Hello student. हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास में आप लोग अगर कॉमर्स क्षेत्र में जाना चाहते हो तो उसके लिए कॉमर्स स्ट्रीम क्यों चुने, कॉमर्स क्यों पढ़ें, इसके लिए आज हम आपको गाइड करने के लिए आए हैं। स्टूडेंट, ऐसे तो आप जानते हो 3 तरह के स्ट्रीम होते हैं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स। तो कॉमर्स के लिए यदि आप पढ़ना के लिए आप इच्छुक हो तो उसके बारे में कुछ एडवांटेज कॉमर्स पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में आज डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं सीके सिंह, आकाश कॉमर्स के संचालक, मोतिहारी भवानीपुर जिरात मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 15 वर्षों से मोतिहारी में रन कर रहा है। और मैं पीछे भी उसके पीछे 8-10 वर्षों से मैं दिल्ली में भी क्लास ऑर्गेनाइज किया और काफ़ी लोग स्टूडेंट का सेवा करते आ रहा हूँ। और पिछले 15 वर्षों से मैं मोतिहारी में भी क्लास ले रहा हूँ। बहुत स्टूडेंट को पढ़ाया है, काफ़ी सक्सेस स्टूडेंट को मिला है। और तो आज मैं इस कॉमर्स विषय के विषय में थोड़ा हम डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट, मेनली आपको इसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। 5 सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी, जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट होगा, बीएसटी बिजनेस स्टडीज, ईपीएस एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक्स। तो ईपीएस और इकोनॉमिक्स ये आपका सब्स्टिट्यूट है, चाहे आप इकोनॉमिक्स लें या आप ईपीएस लें। और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, 200 का है। इस तरह से सब्जेक्ट आपका स्ट्रक्चर होगा। चाहे आप साइंस पढ़ें, आर्ट पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें, तो 500 का ही आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। स्टूडेंट, अब मैं कॉमर्स के लिए आपका जो फ्यूचर है वो बताता हूँ। कि देखो स्टूडेंट, जैसे आप कोई भी बड़े कोर्स, अगर प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कोर्स है, कॉस्ट अकाउंटेंट ICWA इसको कहते हैं, CS कंपनी सेक्रेटरीशिप, ये बहुत प्रोफेशनल, बहुत बड़ा कोर्स है। MBA कर सकते हो। ऐसे MBA करने के लिए आप ग्रेजुएशन के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे आप SSC हुआ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, बैंक्स, BPSC, EPSC या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कोई भी विषय पढ़ो, तो कॉमर्स भी आप पढ़ते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट, आपका कॉमर्स क्षेत्र में स्वागत है। और दूसरी बात है कि कॉमर्स लेने का एक और फ़ायदा है कि अगर आप ग्रेजुएशन करके कोई कंपटीशन आप तैयार करते हो तो गवर्नमेंट जॉब में भी आप चले जाते हो। जैसे SSC हुआ, रेलवे हुआ, मुख्य रूप से बैंक हुआ, इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद कॉम्पिटिटिव जो उसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, वहाँ भी आपको इस कॉमर्स से फ़ायदा मिलता है। क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए चाहे रेलवे हो, SSC हो, चाहे बैंक्स हो, यहाँ अकाउंटेंसी की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं पीछे, तो आपको एक बार में कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करेंगे और आपका प्रमोशन हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन यदि आप साइंस से, आर्ट से जाते हैं तो स्टूडेंट इस अकाउंटेंसी को दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ अगर आर्ट से भी जा सकते हैं बैंक में, साइंस से भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अकाउंटेंसी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वहाँ अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हो तो अकाउंटेंसी आपको पढ़ना पड़ेगा। और वो अकाउंटेंसी आपको 3-4 साल में पास कराएगा आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। कॉमर्स वाले स्ट्रीम से अगर आप जाते हो
तो आपको 1 वर्ष में प्रमोशन मिलेगी, अर्थात आपको जल्दी पास कर जाओगे, लेकिन इसके लिए 3-4 वर्ष लग जाएंगे आपको। तो आज ही मैं स्टूडेंट को बता देना चाहता हूँ। बाकी अगर साइंस पढ़ना चाहते हो तो स्टूडेंट सीख है, कॉमर्स पढ़ के आप इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते, आप डॉक्टर नहीं, मेडिकल क्षेत्र में नहीं जा सकते। इस तरह जहाँ पीसीएम की ज़रूरत है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की ज़रूरत है, वहाँ आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपके लिए अवसरों का भंडार है कॉमर्स के अंतर्गत। तो मैं आपको आग्रह करता हूँ कि यदि आप कॉमर्स के लिए लेकिन कॉमर्स के लिए बैकग्राउंड क्या है? स्टूडेंट कॉमर्स में वही स्टूडेंट अच्छा कर सकता है जिसका इंग्लिश बेस अच्छा हो, जिसका मैथ भी अच्छा हो। अगर मैथ अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो कॉमर्स में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए मैथ, कॉमर्स में आपको अगर मैथ आता हो, होता क्या है आजकल हम देखने को मिलता है, हम लोग पढ़ाते हैं, बहुत स्टूडेंट को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, आपके जो काफ़ी एलसीएम निकालना, ये सब जो है बहुत कॉमर्स के स्टूडेंट में हम देखते हैं जो कॉमर्स में आ जाते हैं, उनको इस सब में भी दिक्कत होने लग जाता है। अरे भाई, एक बेसिक मैथ भी नहीं आता बहुत लोगों को, इस तरह का हालात है। तो मैथ में अच्छा अगर आप नॉलेज रखते हो मैट्रिक बेस पर, तो आपको कॉमर्स चुनना चाहिए। और आप चाहते हो कि हम साइंस पढ़ें, ठीक है, साइंस भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप उस लेवल में आप अगर अच्छा मैथ है, तो अगर आप कॉमर्स में आते हो तो आपका प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और सबसे आगे निकल जाओगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए मैं आपको आज ही बताता हूँ कि भाई कॉमर्स के क्षेत्र में आप अगर आते हो तो आपको इंग्लिश, चूँकि देखो यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप प्राप्त करोगे भविष्य में। मान लो एमबीए कर सकते हो, या आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाओगे, तो यदि आपका लैंग्वेज, पर्सनालिटी, आपके अंदर कॉमर्स की डिग्री, आपको किसी भी जॉब के लिए, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिले तो प्राइवेट जॉब आपको सबसे पहले स्वागत करेगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप ग्रेजुएट हो? यस सर। कौन सा स्ट्रीम से पढ़े हो? आप कहोगे कॉमर्स। तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये बहुत सारे चीज़ है कंपनियों में, जैसे अकाउंटेंसी का क्षेत्र है, स्टोर का क्षेत्र है, जैसे आपका रिकॉर्ड बिल्स चेकिंग है, बैंक का ऑपरेशन है। तो कंपनियों में बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो इस क्षेत्र में आप एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन अगर कोई साइंस पढ़ के जाता है, आर्ट पढ़ के जाता है, ग्रेजुएशन करके सीधा चला गया, फ्रेशर कहता है कि हम साइंस से हैं, अरे भाई यहाँ पर केमिकल की और ये फिजिक्स की, मैथ की गणना की ज़रूरत नहीं है। स्टोर जानते हो क्या होता है, गुड्स कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, बैंक के विषय में कुछ जानते हो, बैंक में ऑपरेशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आप सब जानते हो, तो यही आपका एक क्वालिफिकेशन ऐड होगा और फ्रेशर में भी आपको जॉब सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट कॉमर्स में अच्छा स्टूडेंट आप जाइए। हमारे बिहार में साइंस की तरफ काफ़ी लोगों को रुचि होता है, लेकिन आप जाइए बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में, सब जगह जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वहाँ कॉमर्स के क्षेत्र में जाते हैं। जो आईआईटी करना है जिसको, वहीं जाएंगे साइंस क्षेत्र में, जिनको मेडिकल करना है वहीं जाएंगे साइंस के क्षेत्र में, और बाकी लोग प्रोफेशनल डिग्री हासिल करेंगे और वो कॉमर्स के स्ट्रीम में जाते हैं और वो अपना योग्यता हासिल करके जीवन में तरक्की करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको कॉमर्स के लिए जो भी एक फॉर्मेलिटीज़ है, कॉमर्स के लिए जो आपके फ्यूचर प्लान है और फ्यूचर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, मैंने उससे संबंधित डिस्कस किया, ठीक है। ओके, थैंक यू। आप आइए, नाम लिखाइए और हमसे फेसबुक, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आकाश कॉमर्स, उस पर आइए। और आपको अगले सप्ताह से 11th का क्लास, 12th का तो चल ही रहा है, बीकॉम का क्लास रेगुलर तौर पर आप यूट्यूब चैनल पर जा कर के आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। जब तक कि लॉकडाउन है, जब तक कि क्लास नहीं खुलता है, तब तक हम हमारे चैनल पर आइए और यूट्यूब चैनल पर आकाश कॉमर्स आप लिखिएगा, ढूंढिएगा, CK सिंह,
तो आपको आकाश कॉमर्स का चैनल मिलेगा, उस पर आप आइए और 11th का क्लास, इस पर बोर्ड पर लिखे हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कल आपको बताऊंगा। एक क्लास में 11th का कल लूँगा, आप देखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।